4 अगस्त वर्ष 2022 ये वो तारीख थी जब हमने डीएनए में ही ऑपरेशन डी के जरिए भारत नेपाल बॉर्डर पर मदरसों की आड़ में चल रहे टेरर फंडिंग पर बड़ा खुलासा किया था। ऑपरेशन डी के जरिए हमने बताया था कि कैसे भारत नेपाल बॉर्डर पर डेमोग्राफी को बदलने की सुनियोजित कोशिश की जा रही है और इस साजिश के तार पाकिस्तान से लेकर खाड़ी देशों तक फैले हैं। हमने आपको दिखाया था कि भारत नेपाल सीमा पर दोनों तरफ नई मस्जिदें और मदरसे बनाए जा रहे हैं जिनके जरिए विदेशों से करोड़ों रुपए की फंडिंग की गई है। अगस्त 2022 में जी न्यूज के ऑपरेशन डी पर हुए खुलासे के बाद अक्टूबर 2022 में उत्तर प्रदेश सरकार ने राज्य के मदरसों को मिलने वाले विदेशी चंदे की जांच करवाने का फैसला किया था और इसके लिए स्पेशल इन्वेस्टिगेशन टीम यानी एसआईटी का गठन किया था और अब एसआईटी ने अपनी रिपोर्ट सरकार को सौंप दी है। यह रिपोर्ट अभी सार्वजनिक नहीं हुई है, लेकिन जी न्यूज को सूत्रों से पता चला है कि एसआईटी ने अपनी जांच में जी न्यूज के खुलासे पर मोहर लगा दी है। सूत्रों से मिली जानकारी के मुताबिक एसआईटी रिपोर्ट में 13,000 अवैध मदरसों को बंद कराने की सिफारिश की गई है। इनमें से अधिकतर अवैध मदरसे नेपाल सीमा पर मौजूद हैं। इन सभी मदरसा संचालकों की गतिविधियां संदिग्ध थीं। नेपाल की सीमा से सटे बहराइच, श्रावस्ती, महाराजगंज समेत 7 जिलों में ऐसे संदिग्ध मदरसों की संख्या 500 से ज्यादा है। नेपाल सीमा से सटे यूपी के जिलों में जिन मदरसों पर शक जताया गया है उन पर 5 प्रमुख आरोप लगे हैं। आरोप नंबर 1, इन अवैध मदरसों में धर्मांतरण की गतिविधियों को बढ़ावा दिया जा रहा था। आरोप नंबर 2, ज्यादातर मदरसों को निर्माण के लिए विदेशों से फंडिंग मिल रही है। आरोप नंबर 3, इन मदरसों को खाड़ी देशों और पाकिस्तान से हवाला के जरिए फंड मिल रहा है। आरोप नंबर 4, इन मदरसों का इस्तेमाल भारत विरोधी गतिविधियों को बढ़ावा देने के लिए किया जा रहा है। आरोप नंबर 5, नेपाल बॉर्डर पर ज्यादातर संदिग्ध मदरसे पिछले 20 वर्षों के दौरान ही बनाए गए हैं। एसआईटी की जांच रिपोर्ट में जो खुलासे हुए हैं वो ही सारे खुलासे हमने अगस्त 2022 में ऑपरेशन डी के जरिए किए थे। इसका नाम ऑपरेशन डी क्यों रखा गया? ऑपरेशन डी इसलिए रखा गया क्योंकि इसमें डी का मतलब है डेमोग्राफी। जब यह ऑपरेशन डी का खुलासा हुआ था तब उत्तर प्रदेश में नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में मदरसों के जरिए डेमोग्राफी बदलने की कोशिशें की जा रही थी। एसआईटी की जांच रिपोर्ट ने इस खुलासे पर मोहर अब लगा दी है। ऑपरेशन डी में खुलासा हुआ था कि नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में बने मदरसों में विदेशी चंदे के जरिए हवाला और टेरर फंडिंग चल रही है। एसआईटी की जांच रिपोर्ट ने जी न्यूज के इस खुलासे को भी वेरीफाई कर दिया है। ऑपरेशन डी में खुलासा हुआ था कि नेपाल बॉर्डर पर मदरसों में धर्मांतरण और भारत विरोधी साजिशों को अंजाम देने के लिए फंडिंग की जा रही है। एसआईटी को भी 80 मदरसों को 100 करोड़ की संदिग्ध फंडिंग होने के सबूत मिले हैं। सूत्रों के मुताबिक एसआईटी की जांच रिपोर्ट में बताया गया है कि नेपाल से सटे जिलों में चल रहे मदरसों में से ज्यादातर के पास इस बात का कोई रिकॉर्ड ही नहीं है कि इन मदरसों को आर्थिक मदद कहां से मिल रही है। अधिकतर मदरसों ने अपने जवाब में चंदे की रकम से निर्माण कराने का दावा किया है। हालांकि वो चंदा देने वालों का नाम नहीं बता सके, जिसकी वजह से एसआईटी टीम ने इन मदरसों को टेरर फंडिंग मिलने का शक जताया है। लेकिन सबसे बड़ा सवाल यह है कि नेपाल बॉर्डर से सटे यूपी के एक जिले में 500 मदरसे क्यों चल रहे हैं? क्या नेपाल बॉर्डर पर मदरसों की आड़ में धर्मांतरण और टेरर फंडिंग का नेक्सस चल रहा है? इस सवाल का जवाब तलाशने के लिए जी न्यूज की टीम ने अगस्त 2022 में उत्तर प्रदेश में नेपाल सीमा से सटे इलाकों में बने मदरसों का एक रियलिटी चेक किया था, जिसमें यह भी पता चला था कि न सिर्फ भारत की तरफ बल्कि नेपाल के अंदर भी नई मस्जिदें और मदरसे बनाए जा रहे हैं। आज हम आपको ये रिपोर्ट दोबारा दिखाना चाहते हैं।
हम इस वक्त नेपाल के कपिलवस्तु इलाके में हैं। कपिलवस्तु एक टूरिस्ट प्लेस है और भारत नेपाल बॉर्डर के इन इलाकों में ये इलाका स्थित है। देखा जाए तो इन रास्तों का इस्तेमाल बड़ी संख्या में नेपाल के लोग भारत में दाखिल होने के लिए करते हैं और भारत से बड़ी संख्या में लोग नेपाल में इन टूरिस्ट प्लेस पर घूमने आते हैं। लेकिन खुफिया एजेंसियों को शक है कि विदेशों से बॉर्डर के इलाकों में बड़े तादाद में पैसे भेजे जा रहे हैं और इन पैसों का इस्तेमाल यहाँ मस्जिद और मदरसों के निर्माण में हो रहा है। देखा जाए तो कुछ साल पहले तक इन इलाकों में ऐसे मदरसे और मस्जिद नहीं के बराबर थे, लेकिन जिस तरीके से यहाँ फंडिंग की जा रही है ऐसा लगता है कि ऐसे मदरसे और मस्जिदों की यहाँ पर बाढ़ आ चुकी है। हम इस वक्त सिद्धार्थनगर डिस्ट्रिक्ट पे हैं। बॉर्डर से महज 5 किलोमीटर दूर हैं और जिस जगह हम खड़े हैं यहाँ पर मस्जिद और मदरसा बिल्कुल आसपास है। हम यहाँ बात करने की कोशिश करते हैं। तो ये जो है स्कूल में, लेकिन इसमें मदरसा में तो कुछ है नहीं, अभी तो बन ही रहा है। ये तो अभी तो बन ही रहा, मस्जिद में पढ़ाई हो रही है, मस्जिद में पढ़ाते हैं। करना चालू हो गया है। ये बताइए कि यहाँ 4 मदरसे हैं, बच्चे कितने हैं? मतलब मदरसा ऐसा नहीं ज़्यादा हो गया, बच्चे कम हैं पढ़ने के लिए? जैसे अब उसमें कम से कम 150-200 बच्चे हैं, उसमें भी 150-200 बच्चे होंगे। अच्छा, अब वो पक्षी वाला मदरसा मैं नहीं बता पाऊँ। तो आप चाहते हैं बाहर से यहाँ पैसा आए? हाँ, मिल जाएगा, अल्लाह करम है। अगर मिल जाता है तो बहुत बेहतर है। क्या क्या मदरसा में अभी काम होना है? काम होना अभी उसमें दरवाजा लगाना है, इसमें बाथरूम का सब काम बाकी, बाथरूम का सब काम बाकी है, मस्जिद का पूरा काम बाकी है, टाइल्स बैठाना है और मदरसे का अभी 2 कमरा बनवाना है। कमाई करने आप लोग जाते हैं गांव के लोग? हाँ, मैं भी जाता हूँ। आप क्या करते भैया? मैं बाहर था। कहाँ बाहर थे? सऊदीया में थे आप? कितने दिन रहे सऊदीया में? 4 साल। आपने मदद नहीं की कुछ? मैंने मदद किया। अब वही 500-500 देते हैं, कोई 1000 देता है, कोई 500 देता है। क्या करते थे आप सऊदीया में? ऐसी कंपनी में। अच्छा, तो कांटेक्ट खत्म हो गया आपका? नहीं, मैं मजदूरी करते हैं, हमारी करते हैं जाके। अच्छा, फिर जाएंगे? हाँ, अल्लाह जैसा आएगा नहीं जाएंगे। लग गया मेरा। ये मदरसा कब से चल रहा है? अब हमको साहब 6 साल यहाँ हो गया, पढ़ाई 6वां साल चल रहा है और तकरीबन इसको 11 या 12 साल हुआ। कितने मदरसा इस गांव में? इस मदरसे में तो 4 ठो हैं। 4 मदरसे? एक मदरसा उधर मिला होगा रोड पर, एक ये है दूसरा, और एक गांव के पूरा पोखरे पर है, और एक ये जो मस्जिद देख रही सामने, इधर एक छोटी सी मस्जिद है उसके बगल में। मस्जिद अभी कितनी पुरानी है? हाल फिलहाल? अभी तो 2 साल हुआ बने हुए। हाल जो सबसे कोई नया मदरसा बना है अभी हाल फिलहाल? फिलहाल यही बना है, पीछे वाला। हाँ। हम इस वक्त भारत नेपाल बॉर्डर के इलाकों में हैं। लगातार मस्जिदें और यहाँ मदरसे बन रहे हैं। हम यहाँ चलते हैं। यहाँ हमारे सामने एक मदरसा है जहाँ पर जाकर के बात करते हैं। स्टेट गवर्नमेंट से मदद हो रही है आप लोगों के? नहीं, अभी प्राइवेट है। तो किस तरीके से फंड वंड कहाँ से आप लोग अरेंज करते हैं? मतलब अभी लोगों के कलेक्शन से, जैसे चंदे से, जो इलाका के लोग हैं। तो कितने मदरसा इस इलाके में? इस इलाके में तो और भी मदरसे हैं, अब बहुत सारे मदरसे हैं इलाके में। कोई बड़ा मदरसा इसके आसपास कोई आपकी जानकारी में? अब एक मदरसा तो कमरिया में है। अगर आगे जाने पर मिलेगा? कुर्तिया में मदरसा है। हाँ। पाकिस्तान से सटे एलओसी और इंटरनेशनल बॉर्डर पर सेना और बीएसएफ की कड़ी चौकसी के चलते आतंकियों के लिए भारत के अंदर दाखिल होना अब आसान नहीं रहा। कई बार घुसपैठ की कोशिशों के दौरान ये आतंकी सेना और बीएसएफ के द्वारा मार गिराए जाते हैं और ऐसे में पाकिस्तान की आईएसआई अब नेपाल से सटे भारत के इलाकों के जरिए आतंकियों की घुसपैठ कराने की कोशिशों में लगी हुई है। पिछले कुछ दिनों में पकड़े गए आतंकियों से हुए पूछताछ में ये खुलासा हुआ है कि वो नेपाल के रास्ते कश्मीर पहुंचे थे और ऐसे में
नेपाल से सटे भारत के तमाम इन इलाकों में सुरक्षा एजेंसियों ने अपनी चौकसी बढ़ा दी है। सुरक्षा एजेंसियों ने 24 ऐसे इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशन के बारे में जानकारी इकट्ठा की है जो भारत नेपाल सीमा के दोनों हिस्सों में एक्टिव हैं। इनमें से कुछ ऐसे भी इस्लामिक ऑर्गेनाइजेशंस हैं जिनके टर्की और कतर जैसे देशों से लिंक हैं। जी मीडिया को मिली जानकारी के मुताबिक पिछले 2 सालों के अंदर ही 500 करोड़ रुपए से ज़्यादा इन इलाकों में विदेशी फंडिंग हुई है, जिसका इस्तेमाल मस्जिद मदरसों के साथ साथ यहाँ धर्मांतरण के लिए किया जा रहा है। कैमरामैन गजेंद्र सिंह के साथ मनीष शुक्ला, जी मीडिया, भारत नेपाल सीमा। नेपाल बॉर्डर से सटे उत्तर प्रदेश के जिलों में मदरसों के जिस सच का खुलासा डीएनए में हमने करीब 1.5 साल पहले किया था, वही सच अब एसआईटी की जांच रिपोर्ट में सामने आया है। जी न्यूज की टीम को भी मदरसों के संचालक अपनी फंडिंग के सोर्स की सही जानकारी नहीं दे पाए थे और एसआईटी की टीम को भी मदरसों की तरफ से उनको मिलने वाले विदेशी चंदे का कोई सोर्स पता नहीं चल पाया। हमारे ऑपरेशन डी में पता चला था कि नेपाल बॉर्डर पर चल रहे मदरसों में दरअसल धर्मांतरण का खेल चल रहा है, जिसे कतर, तुर्की जैसे खाड़ी देश फंड कर रहे हैं। और अब एसआईटी की जांच में भी यही बात सामने आई है और इसका नतीजा भी अब सामने दिखने लगा है। उत्तर प्रदेश के सीमावर्ती जिलों में एक खास समुदाय की आबादी में असामान्य वृद्धि दर्ज की गई है। यूपी पुलिस के मुताबिक 2011 के बाद राज्य के 5 जिलों में एक खास समुदाय की आबादी 20% से अधिक बढ़ी है। ये जिले हैं पीलीभीत, लखीमपुर खीरी, बलरामपुर, महाराजगंज और बहराइच। ये सभी जिले नेपाल की सीमा के पास हैं। यूपी में नेपाल की सीमा पर 116 ऐसे गांव हैं जहां 50% से अधिक आबादी एक खास समुदाय की है। अब राज्य की सुरक्षा एजेंसियों के सामने यह पता लगाने की चुनौती है कि सीमा के पास नए बसे मुस्लिम परिवारों में से कितने लोगों के पास वैध दस्तावेज हैं और कितने लोग गैर कानूनी तरीके से रह रहे हैं। एसआईटी की रिपोर्ट में भी इस बात की आशंका जताई गई है कि नेपाल से सटे यूपी के जिलों में मदरसों की फंडिंग और धर्मांतरण के बीच संबंध हो सकता है। विदेशों से मिल रही फंडिंग के जरिए एक तरफ तो सीमावर्ती इलाकों में मस्जिद और मदरसे बनाकर जमीन कब्जाने की कोशिश की जा रही है और दूसरी तरफ डेमोग्राफी बदलने की साजिश रची जा रही है। अब उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने भी नेपाल बॉर्डर से सटे इलाकों में मदरसों पर एक्शन लेने की तैयारी शुरू कर दी। मदरसों को लेकर जो है कहा था, निर्णय लिया था कि अवैध मदरसों पर जो भी फैसले होते हैं प्रदेश में कानून के अनुसार होते हैं, जो देश और प्रदेश के हित में होते हैं वो फैसले होते हैं। इस फैसले में भी मैं समझता हूं कि मैंने देखा नहीं फाइल, लेकिन जो भी फैसला होगा उत्तर प्रदेश को, देश को भरोसा है सही फैसला होगा। सर, खाड़ी देशों जो फंडिंग होती है उसको लेकर भी जो है कार्रवाइयाँ होंगी? ऐसी जो फंडिंग है उसकी जांच करके जो दोषी होगा कार्रवाई भी होगी। अवैध मदरसे जिन्होंने तुष्टीकरण की सरकारें चलाई हैं, ये विपक्ष के लोगों से पूछना चाहिए। जो बोलते थे मेरा काम बोलता है, तो यही तो काम बोलता है उनका, यही तो काम सामने आया ना निकल कर कि इन लोगों ने तुष्टीकरण की भेंट चढ़ाया। ये तो रिपोर्ट के साथ में, साक्ष्य के साथ में प्रमाणित हो गया है कि यहाँ पर टेरर फंडिंग भी हुई है और ये उन इलाकों के मदरसे हैं जो नेपाल बॉर्डर से जुड़े हुए हैं। तो वहीं से तो हमेशा आतंकी आया करते थे पहले आपकी सरकारों में, और ये लोग क्या करते थे, कांग्रेस के लोग उन फाइलों को दबा दिया करते थे जहां पर ये साक्ष्य मिल जाते थे कि टेरर फंडिंग हो रही है, यहां से आतंकवादी आ रहे हैं, जा रहे हैं, आदान प्रदान हो रहा है, तो ये तो रिपोर्ट छुपाते थे। तो इन्हें चूंकि देश को अब अपनी चिंता थी, देश की चिंता नहीं थी, क्योंकि इन्हें इस बात का था कि ये हमारा वोट बैंक ना हमसे बिखर जाए, हमसे बिखर जाएगा तो हम कहां जाएंगे। लेकिन हमारे लिए देश पहले है। जी न्यूज़।